हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। किस मिट्टी पे किया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। आपका क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखिएगा, किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 ईस्वी को लागू किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। आपका क्वेश्चन है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, पीत होता है। कौन सा होता है? तो पीत होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, मेजनी ने किया था। किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त एवं आपका क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह नीति की अवलंबन किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था। बताइए कमेंट करके, किसने किया था। तो याद रखिएगा, हिटलर ने किया था। किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हो जाता है कभी कभार। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की प्रकार का संसाधन है। आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। बताइए कमेंट करके, किस प्रकार का संसाधन है। याद रखिएगा, पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या संसाधन है? तो पूर्ति योग्य संसाधन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा, 2015 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूखे का जिम्मेदार कारक कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है। बताइए कमेंट करके, कौन सा है। तो याद रखिएगा, वर्षा की कमी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। याद रखिएगा, गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बोलिविया में जनसंघर्षण का मुख्य कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। बताइए कमेंट करके, मुख्य कारण क्या है। याद रखिएगा, पानी की कीमत में वृद्धि है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो याद रखिएगा, 1905 में हुआ। कब हुआ? तो 1905 में हुआ। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय किस भाषा के हैं। आपका क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, सिन्हली है। क्या है? तो सिन्हली है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो याद रखिएगा, एशिया है। कौन सा है? तो एशिया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। तो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है।
आपका क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, बताइए कमेंट करके। अवस्था में सरकार होती है तो याद रखिएगा क्या होती है, तो दोहरी होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसी होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसी होनी चाहिए, बताइए कमेंट करके कैसी होनी चाहिए। याद रखिएगा आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र है। क्या नाम है, तो पाटलिपुत्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रूसो कहाँ के दार्शनिक था। आपका क्वेश्चन है रूसो कहाँ के दार्शनिक था, तो याद रखिएगा फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ के दार्शनिक था, तो फ्रांस के दार्शनिक था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा डेयरी से है। किससे है, तो डेयरी से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं अब वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।